नमस्कार दोस्तों, आज हम विसारनाई नाम की फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है पूछताछ। ये 2015 की भारतीय तमिल भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसे वेत्रिमारन ने लिखा और निर्देशित किया है। यह एम चंद्र कुमार के उपन्यास लॉकअप पर आधारित है। ये फिल्म विषयों की पड़ताल करती है, भारतीय न्याय प्रणाली में पुलिस की क्रूरता, भ्रष्टाचार और प्रणालीगत दुरुपयोग। ये 4 तमिल प्रवासी मजदूरों के दुखद अनुभवों को चित्रित करता है, जिन पर आंध्र प्रदेश में काम करने के दौरान एक अपराध का झूठा आरोप लगाया गया है। तो चलिए बिना ज्यादा समय बर्बाद किए इस बेहतरीन फिल्म के बारे में बताते हैं। फिल्म के पहले दृश्य में हमारी मुलाकात मुख्य पात्र पंडी से हुई, जो एक स्टेशनरी की दुकान में अपनी नौकरी के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा है। उसके 2 अन्य तमिल दोस्त मुरुगन और कुमार अभी भी सो रहे हैं। वे सभी तमिल मजदूर हैं जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में काम कर रहे हैं और पास के पार्क में रह रहे हैं। वह अपनी साइकिल लेता है और अपने कार्यस्थल की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। एक बार वह अपनी दुकान पर पहुंचा, जहां वह काम करता है। वह दुकान की चाबी लेने के लिए अपने मालिक के घर गया। उसके बॉस ने चाबियां सौंपी और जल्दी से स्टोव खोलने को कहा। वह जल्दी से दुकान पर वापस आया और उसे खोला। यहाँ उनकी मुलाकात इस फिल्म के एक और मुख्य किरदार मुथुवेल से हुई, जिसे एक पुलिस इंस्पेक्टर दिखाया गया है। मुथुवेल एक तमिल व्यक्ति को पुरुषों के एक समूह के साथ आंध्र प्रदेश में एक ऑपरेशन करते हुए दिखाया गया है। मुथुवेल ने पंडी से पास का पता पूछा, लेकिन पंडी को अचानक एक अन्य व्यक्ति के बैकपैक में बंदूकें दिखीं। चिंतित होकर पंडी ने मुथुवेल को जाने के लिए कहा, क्योंकि वह अपने स्टोव के सामने कोई परेशानी नहीं चाहता था। ये सुनकर मुथुवेल अपने आदमियों के साथ इलाका छोड़कर चले गए। मुथुवेल के जाने के बाद एक ऑटो रिक्शा पंडी की दुकान के सामने आकर रुका। एक आदमी ऑटो से बाहर निकला और पंडी के सामने आया और उसका नाम पूछा। पंडी ने झिझकते हुए अपना नाम बताया, लेकिन उस आदमी ने अचानक उसका कॉलर पकड़ लिया और कोशिश कर रहा था उसे गिरफ्तार करने के लिए। पांडी ने विरोध किया, लेकिन अचानक उसके दोस्त मुरुगन और कुमार ने ऑटो रिक्शा से चिल्लाया कि वह एक पुलिस वाला है। अगले दृश्य में हम देख सकते हैं कि वे सभी ऑटो रिक्शा के अंदर हैं और कहीं जा रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। एक बार जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो एक पुलिसकर्मी ने उनकी जांच की और एक पंक्ति में खड़े होने के लिए कहा। अचानक लकड़ी का डंडा लेकर एक और पुलिस वाला आया और उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें यहाँ क्यों उठाया गया है और इतनी बुरी तरह पीटा जा रहा है, लेकिन ये दृश्य मेरे लिए बहुत दुखद था। जब ये बेरहमी से पिटाई का दृश्य चल रहा था, वे तीनों बुरी तरह चिल्ला रहे थे और अचानक कुमार ने खुद को बचाने के लिए कमरे से भागने की कोशिश की। जैसे ही वह गलियारे से भागने लगा, दूसरे पुलिसकर्मी ने उसके सिर पर स्टील की बाल्टी से वार किया और कुमार तुरंत नीचे गिर गया। अल्पविराम। ये दृश्य वास्तव में बहुत दर्दनाक था। वह जमीन पर गिर गया और पंडी और मुरुगन ने सोचा कि वह मर गया है। सभी पुलिसकर्मियों ने सोचा कि वह मर गया है, क्योंकि हमला इतना शक्तिशाली और तीव्र था। पंडी और मुरुगन ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से और लगातार चला गया उसकी ओर और उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुमार जीवित थे। ये देखकर पंडी और मुरुगन दोनों को थोड़ी राहत मिली। उन्हें देखकर पुलिसकर्मी भी उन्हें छोड़कर चले गए। डर और दर्द के कारण पंडी और मुरुगन ने कुमार को सीढ़ी के नीचे खींच लिया और दर्द से रोने लगे। अगले दृश्य में हम देखिए, थाने का मुख्य पुलिस अधिकारी आ गया है और उसने एक जूनियर को प्रसाद का एक पैकेट दिया और इसे सभी में बांटने को कहा। सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए उसने सीढ़ियों के नीचे मुरुगन और अन्य लोगों को देखा। अपने जूनियर से उन्हें भी प्रसाद देने के लिए कहा। प्रसाद देने के बाद उसने अपने जूनियरों को उन्हें निर्वस्त्र करने और फिर से पीटने का आदेश दिया और अंत में उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया गया। अगले दृश्य में इंस्पेक्टर फोन पर एक मामले पर चर्चा कर रहा था और उल्लेख कर रहा था कि उसकी हिरासत में तमिल लड़के हैं और वह जल्द ही मामले को बंद कर देगा। इस बीच लॉकअप में पंडी ने मुरुगन को बताया कि उसे एक लड़की पसंद है जो उसकी दुकान के पास एक पुलिसकर्मी के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। मुरुगन ने पंडी को दोषी ठहराया, यह मानते हुए कि उसके बॉस ने उनके बारे में शिकायत की थी। बाद में जब एक अन्य कैदी ने बाथरूम का उपयोग करने का अनुरोध किया,
तो पुलिसकर्मियों ने सभी को ले जाने का फैसला किया। अपनी बारी का इंतजार करते समय उन्होंने देखा कि उनका छोटा दोस्त अफजल बुरी तरह पीटा हुआ बाहर आ रहा है। मुरुगन ने पूछा कि वह वहां कैसे पहुंचा। अफजल ने बताया कि उसे एक पार्क में एक फिल्म देखने के बाद पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था और उसने पुलिसकर्मियों को उनके नाम बताए थे और बताया था कि वे पार्क में रुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि पंडी नहीं बल्कि अफजल था जिसने उनकी गिरफ्तारी का कारण बना। लॉकअप में वापस जाते समय इंस्पेक्टर ने उन चारों को रोका, उन्हें उल्टा लटका दिया और उन्हें फिर से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने रोते हुए पूछा कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। निराश होकर मुरुगन ने इंस्पेक्टर से कारण पूछा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसके मुंह पर लात मारी जिससे उसके 4 दांत टूट गए और वह लहूलुहान हो गया। ये देखकर एक सहानुभूतिशील महिला अधिकारी ने चुपके से उन्हें मदद के लिए फोन दिया। बिना समय बर्बाद किए पांडी बाथरूम की ओर भागा, अपने बॉस को बुलाया, सब कुछ समझाया और बचाव की गुहार लगाई। पंडी का बॉस पुलिस स्टेशन पहुंचा लेकिन मदद करने में असमर्थ रहा। पुलिस ने चारों पर चोरी का आरोप लगाया और उन पर अपराध कबूल करने का दबाव डाला, लेकिन उन्होंने अपनी बेगुनाही पर जोर देते हुए इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर द्वारा क्रूर यातनाओं के बावजूद उन्होंने विरोध किया, लेकिन अंततः उन्हें झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि अदालत में उन्होंने न्यायाधीश को सच्चाई बता दी। इंस्पेक्टर मुथुवेल ने उनके लिए अनुवाद करते हुए उनकी बेगुनाही की पुष्टि की और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने में मदद की। मुथुवेल ने 4 लड़कों को एक हाई प्रोफाइल ऑडिटर के अपहरण में मदद करने के लिए भर्ती किया, जिन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। मुथुवेल की टीम को अनौपचारिक रूप से कार्रवाई करते हुए के को पकड़ना था। उसके आत्मसमर्पण से पहले चूंकि के वकील उन पर करीब से नजर रख रहे थे, मुथुवेल ने लड़कों को को लाने का काम सौंपा। अदालत से बाहर वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से योजना सफल होती है और के लड़कों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। उन्हें वापस तमिलनाडु ले जाया जाता है। रास्ते में कुमार को चेन्नई में छोड़ दिया जाता है। शेष 3 को मुथुवेल ने जाने से पहले पुलिस स्टेशन को साफ करने के लिए कहा। मुथुवेल के मामले की असली प्रकृति तब सामने आती है। अपहरण की साजिश राज्य के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के शीर्ष अधिकारियों के निर्देशों के तहत उपायुक्त डीसीपी ने रची थी, ताकि इस बीच सहायक आयुक्त एसीपी, जो विपक्षी पार्टी के पेरोल पर है, डीसीपी को दोहरा खेल खेलने और मामले को छोड़ने के लिए विपक्ष से 3 करोड़ 30 मिलियन रुपये प्राप्त करने के लिए मना लेता है। हालांकि डीसीपी के झांसे में आकर विपक्षी दल को डर है कि के ने उनके रहस्य छोड़ दिए हैं और एसीपी को उससे पूछताछ करने का आदेश दिया है, जिसके दौरान लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। चूंकि मौत मुथुवेल के स्टेशन में हुई थी जब मुथुवेल चार्ज पर था, वह और उसके लोग के शव को के समुद्र तट वाले घर में ले गए और उसकी मौत को फांसी से आत्महत्या के रूप में स्थापित किया। बाद में रिश्वत प्राप्त करने और मौत को आत्महत्या के रूप में छुपाने का तरीका खोजने पर चर्चा शुरू होती है। बैठक के बाद डीसीपी ने पंडी और अफजल को बगल के बाथरूम में सफाई करते हुए देखा और संदेह किया कि उन्होंने योजना को सुन लिया होगा। पर्दा डालने के लिए वे पंडी और उसके दोस्तों को एक लंबित एटीएम डकैती मामले में दोषी ठहराने और मुठभेड़ की आड़ में उन्हें खत्म करने का फैसला करते हैं। मुथुवेल, जो 3 लोगों के लिए जिम्मेदार महसूस करता है, उन घटनाओं के भ्रष्टाचार और अनैतिकता से तंग आ गया है और शुरू में सहयोग करने से इनकार कर देता है, लेकिन उसकी गहरी भागीदारी के कारण उसे मजबूर किया जाता है। फर्जी मुठभेड़ के दौरान अफजल मारा जाता है, जिससे पंडी और मुरुगन भाग जाते हैं। आगामी पीछा में मुरुगन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मुथुवेल पंडी का पीछा करता है और उसके साथ बातचीत करता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का आश्वासन देता है और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मीडिया के सामने एक जगह देने का वादा करता है। इस बीच डीसीपी की ओर से ढीले सिरों को जोड़ने और मुथुवेल को भी खत्म करने के आदेश आते हैं। जैसे ही फिल्म काली हो जाती है, गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद बातचीत होती है जिसमें मुथुवेल और पंडी दोनों की मौत का पता चलता है। जनता का ध्यान और सहानुभूति आकर्षित करने के लिए ड्यूटी के दौरान मुथुवेल की मौत की प्रेस कवरेज के लिए उनके परिवार की तस्वीरों के साथ एक योजना बनाई गई है। उपसंहार में दिखाया गया है कि यह फिल्म वास्तविक जीवन के कुमार द्वारा लिखे गए उपन्यास पर आधारित है,
जिन्हें कई मानवाधिकार संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने इस फिल्म की व्याख्या का आनंद लिया और इसे आकर्षक पाया। यदि आपने ऐसा किया है तो कृपया इस तरह की और अधिक रोमांचक सामग्री के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन का मतलब है मेरे लिए दुनिया। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। आपको मेरा स्पष्टीकरण कैसा लगा? क्या आपके पास कोई सुझाव है कि मैं अपनी कहानी कहने की शैली को कैसे बेहतर बना सकता हूँ या आपके लिए इस तरह की और अधिक मनोरंजक कहानियाँ ला सकता हूँ? नीचे टिप्पणी में अपनी प्रतिक्रिया दें। ये वास्तव में मुझे बढ़ने और आपके लिए बेहतर सामग्री बनाने में मदद करता है। बने रहिए और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अपना ध्यान रखना।